खबरों की दुनिया में वर्तमान समय में नगर निकाय काउंटडाउन के बाद लगातार ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। साथ ही खबरी न्यूज ने लगातार प्रत्याशियों के इंटरव्यू लेने का क्रम जारी है। आज उसी क्रम में हमारे इस स्टूडियो में एक नए मेहमान आमंत्रित हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय स्वतः उनके द्वारा लेना चाहूँगा। कृपया आप अपना परिचय बताएं। राम दुलारी प्रसाद गोंड, सन ऑफ स्वर्गीय मंगरू प्रसाद गोंड, वार्ड नंबर 8, नगर पंचायत चकिया, दुर्गा नगर और का निवासी हूँ। दुलारी जी, आप बताइए कि राजनीति का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? राजनीति में शुरू से ही राष्ट्रीय सेवक संघ के माध्यम से ही हमारी शुरुआत हुई और ख़ास करके उस वक़्त चूँकि राम मंदिर का जो जोर था वह बहुत जोरों पर था और चूँकि आरएसएस से जुड़े होने के नाते, भगवान राम से विशेष आस्था होने के नाते विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर से जुड़ने के साथ साथ फिर धीरे धीरे राजनीति में भी मंडल महामंत्री के पद पर चुनाव हुआ। फिर 95 में हमारी पत्नी जो है वार्ड नंबर 8 से ही, दुर्गा नगर से ही नगर पंचायत का चुनाव सभासद का लड़ी और हम विजयी हुए। तो उसी वक्त से हम लोग इस राजनीति में पदार्पण किए। आज इच्छा और जिज्ञासा तो शुरू से रही, उसी के साथ साथ धीरे धीरे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आज भी उसी संगठन में उसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दिया जाता है उसका पूरी निष्ठा ईमानदारी से निर्वहन किया जाता है। वर्तमान समय में आप किस पद पे कार्यरत हैं? वर्तमान समय में इस नगर निकाय के चुनाव में पूरे नगर के बूथ व्यवस्थापक के पद पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है संगठन के। एक चीज और पता चला है कि आप अपने समाज में जिला अध्यक्ष या किसी और भी स्तर पर पदाधिकारी हैं? हाँ, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। इसके पहले भी इस संगठन में अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा में भी जिला अध्यक्ष था। आज उस संगठन के स्थिति में थोड़ा सा बिखराव आया लोगों में, तो फिर इस संगठन में भी हम जिला अध्यक्ष हैं। बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किए 4-5 साल। आज वर्तमान में हम जिला अध्यक्ष पद पर। क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष बनना कोई थोड़ी सी अजीब बात नहीं लगती? नहीं, अजीब बात क्या, जनता की मांग रही। जनता ने कहा कि नहीं, आप ही इस पद को संभालेंगे। चूँकि चुनाव हुआ जनता के बीच में, इसलिए हम उस जनता की मांग को स्वीकार करके, कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा था इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में। क्योंकि तमाम जिम्मेदारी आती है इसमें, जो जाति प्रमाण पत्र का जो परेशानी आता है प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, इसको भी देखना एसडीएम उप जिलाधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा और आपके जिलाधिकारी तक की समस्या को उठाना, उसको हल करना, ये सब तमाम समस्या रहती है। इससे समाज जो है। चलिए अब हम आते हैं नगर निकाय की तरफ। नगर निकाय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। परिसीमन कभी भी आ सकता है। निश्चित रूप से परिसीमन अभी आया नहीं है, आने की संभावना प्रबल है। इसी सप्ताह में हो या अगले सप्ताह में निश्चित रूप से परिसीमन आ जाएगा। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव में सुना जाता है कि आप भी प्रत्याशियों की लाइन में लगे हुए हैं। क्या यह बात सही है? जी, अगर आरक्षण में अनुसूचित सीट आई तो उस स्थिति में हम चुनाव प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन संगठन में प्रस्तुत करेंगे। एक चीज मैं जानकारी लेना चाहूँगा। नगर निकाय के चुनाव में आपके प्रत्याशी, आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है। ऐसे में आपके पार्टी के टिकट देने का व्यू क्या होगा?
भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित और संगठनात्मक पार्टी है। हमेशा प्रत्याशी की योग्यता, उसका राजनीतिक जो अनुभव है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके और प्रयास पार्टी करती है कि हम जिताऊ कैंडिडेट को अपना टिकट दें, जिससे कि हम इस नगर पंचायत के चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर सकें। बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि पार्टी हमेशा जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है, लेकिन पिछले 3 बार से, क्या कह लीजिए 4 बार से पार्टी लगातार नगर पंचायत का चुनाव हार गई है, जबकि आपके विधायक और सांसद के साथ साथ सत्ता भी आप ही का है। ऐसा क्यों? चूँकि यह लोकल चुनाव है, इस परिस्थिति में पार्टी तो बहुत ही सोच समझ के टिकट देती है। विगत 2-3 चुनावों से पहले रमेश गुप्ता जी को टिकट पार्टी ने दिया था। रमेश गुप्ता की पत्नी पूर्व में नगर पंचायत का प्रभारी चेयरमैन का पद निर्वहन कर चुकी थी। उनकी छवि नगर में बहुत अच्छी थी, मगर जो उनके विपक्ष में उम्मीदवार थे आदरणीय चौबे जी, वह 2-3 बार से चुनाव हार रहे थे। जनता में उनके प्रति सहानुभूति की लहर थी। उस लहर में हमारा प्रत्याशी जो है वह गुम हो गया और जनता ने एक तरफा चौबे जी को सहानुभूति में वोट दे करके उनको विजयी बनाया। यह नगर बहुत ही धार्मिक और सहिष्णु और जिम्मेदार है। हमेशा अपने ही निवासियों के परिस्थिति को बहुत ध्यान दे करके हमेशा से वह सहानुभूति की ही लहर में आदरणीय नारायण प्रसाद खत्री उर्फ मन्नू सेठ जी, आदरणीय अशोक बागी जी, आदरणीय चौबे जी, उस लहर के ही लाभ में इन लोगों को भी चकिया नगर ने वह पद सौंपा था, विजयी बनाया था। उसी लहर में हमारा प्रत्याशी, बागी जी के लहर में भी हमारा प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर सका और आदरणीय चौबे जी के भी लहर में हमारा प्रत्याशी जो है जीत नहीं दर्ज कर सका, जबकि पार्टी ने बहुत सोच समझ के योग्य प्रत्याशी को का चयन किया था। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि सहानुभूति की लहर, क्या फिर सहानुभूति की लहर नहीं चलेगी? क्योंकि जो वर्तमान में आपके नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे अशोक बागी जी, वे दिवंगत हो चुके हैं, फिर उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आने वाली हैं। क्या उनके प्रति सहानुभूति नहीं फिर दिखाएगी जनता? नहीं, जनता सहानुभूति आदरणीय उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी के प्रति एक बार दिखा चुकी है और आदरणीय अशोक बागी जी के प्रति भी अपनी सहानुभूति जनता दिखा चुकी है। इस बार सहानुभूति की संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि जनता सहानुभूति दिखा दे, मगर हमारे विचार से संभावना की स्थिति बहुत ही कम है। संभावना की स्थिति कम है, लेकिन पिछले बार आपने स्वीकार किया कि 3-4 बार से सहानुभूति का असर चकिया की जनता पे काफी रहा है। आप आगे देखिए कि अभी नगर पंचायत में आपकी पार्टी पिछले चुनाव में जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें आपकी पार्टी में दर्जनों कैंडिडेट हमेशा चुनाव मैदान में रहते हैं, अपना प्रत्याशी बनने की होड़ में लगे रहते हैं। किसी एक को ही पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन उसके बाद पार्टी में बगावत हुआ, बहुत सारे बागी प्रत्याशी हुए और जिसका परिणाम रहा कि आपका प्रत्याशी हार गया। जी जी जी, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, यह भी कहना आपका उचित है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वो इतना दौड़ भाग कर चुके होते हैं कि उनके मन में भी प्रतिस्पर्धा की जगह ईर्ष्या जन्म ले लेती है और ईर्ष्या का भी परिणाम हमारे प्रत्याशी को भुगतना पड़ता है। हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि उस ईर्ष्या को कम किया जाए, उनको काफ़ी समझाने का भी प्रयास किया जाता है, मगर कुछ लोग जो है उस ईर्ष्या को निकाल नहीं पाते हैं। इसका भी प्रभाव हमारे प्रत्याशी पर पड़ता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर वही प्रोग्राम होगा, फिर वही चीजें होंगी? फिर तो आपके यहाँ दर्जनों की लाइन लगी हुई है, टिकट तो एक ही को मिलेगा, फिर वही फैक्टर नहीं काम करेगा? नहीं, यह स्थिति भी आ सकती है, मगर हम लोग इसमें भी काफ़ी प्रयासरत हैं कि प्रतिस्पर्धा तो अच्छी चीज़ है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दोनों सगी बहनें हैं। प्रतिस्पर्धा बड़ी है, ईर्ष्या छोटी है। मनुष्य का स्वभाव है कि इस प्रतिस्पर्धा में जब वह फेल हो जाता है तो ईर्ष्या जन्म लेती है। इसको हमारा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण काफ़ी प्रयास करते हैं
कि नहीं वह ईर्ष्या कम हो। समाप्त तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह एक इंद्रिय है, मगर उसको कम करने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जाता है। अब हम लोगों के द्वारा भी किया जाता है कि जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो अपनी बैठकों में, अब व्यक्तिगत विचारों में इस बात को रखा जाता है, संगठन की बैठकों में इस बात को कहा जाता है कि आप लोग 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, मिलेगा एक व्यक्ति को, इसलिए आप सभी लोग इस प्रतिस्पर्धा के साथ साथ ईर्ष्या समाप्त करके पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। वर्तमान में तो सभी प्रत्याशी तन मन धन से जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे, ऐसा ही वचन देते हैं, ऐसा ही वादा करते हैं। अब उसके बाद उनके विचार में क्या होगा यह तो भविष्य ही बताएगा। क्योंकि हर बार ऐसा होता रहा, पिछली बार जैसे हुआ कि जैसे लग रहा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, जीत भी गए थे, लेकिन फिर आप चुनाव हार गए क्योंकि नतीजा रहा कि आपके यहाँ जो बागी प्रत्याशी थे और आपका प्रबल विरोध किए और उसी में से एक व्यक्ति ने स्वतः पर्चा भर दिया और लगा भी, जो काफी मत भी पाया, जिसकी वजह से पार्टी का प्रत्याशी आपके हारा। अब आप ये बताइए कि नगर पंचायत की जो स्थिति है वर्तमान में जी, यह स्थिति किस प्रकार से आप अपने को यहाँ पे जिताऊ कैंडिडेट पाना चाहते हैं, कैसे व्यक्ति को आप जिताऊ कैंडिडेट मानते हैं? क्योंकि हमारे जो टिकट मांगने वाले हैं सभी प्रत्याशी हमारे अच्छे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन का उन्होंने बहुत कार्य किया है, विभिन्न पदों पर वर्तमान में हैं। पार्टी उन्हीं में से किसी योग्य प्रत्याशी का चयन करके उम्मीदवार बनाएगी और हम सभी लोग मिल करके उस प्रत्याशी को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बहुत से ऐसे विकास कार्य बिना भेदभाव के पूरी जनता के साथ, चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे वह सामाजिक कार्य रहा हो, हमेशा पार्टी ने निष्पक्ष भाव से कार्य किया है। उसी को केंद्र बिंदु बना करके, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे खाद्य वितरण की बात बताई आपने, आवास की व्यवस्था, आवास की बातों को लेके मैं ग्राउंड सर्वे में लगा हुआ हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हर जगह यही देखा जा रहा है, लोगों का कहना यही है कि आवास में 10 से लेके 50,000 तक जो है सभासद घूस खाए हैं। क्या बात सही है? देखिए, यह तो बात लोगों के कहने की बात है और जो ही उस व्यक्ति को कुछ आवास मिलने के बाद यह आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, मगर इस बात में कोई दम नहीं है। सभासद उनको परिश्रम करके डूडा के माध्यम से और नगर पंचायत के पदाधिकारियों के माध्यम से प्रयास करता है, दौड़ता है। उस भाग दौड़ में उसकी कुछ भी भूमिका रही हो, मगर यह बात सत्य नहीं है कि वह जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई दम हो। चलिए मैं दूसरी तरफ आता हूँ। नगर पंचायत में जाम का झाम लगातार लगा रहता है। अगर आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, अगर आप चुनाव जीत भी गए तो क्या करेंगे? क्या ऐसा उपाय करेंगे जिससे जाम न लगे? जाम की समस्या पूरे नगर में विकराल रूप धारण की हुई है और इस समस्या को यह जाम समस्या बहुत ही विकराल है। इसमें बहुत ही त्याग और बहुत ही समर्पण की भावना से और आदमी निष्पक्ष भाव से जनता के सामने इस बात को रख करके इस पर विचार करेगा और जनता को विश्वास में लेकर के अगर कार्य करेगा तो निश्चित है कि हम इस जाम की समस्या से निजात पाने में सफल होंगे। एक चीज और जानिए, यहाँ पे आपके इसके पहले जब पूर्व चेयरमैन दिवंगत हुए थे, उसके बाद जो है नगर पंचायत का नेतृत्व जो है शासन को चला गया था। पूर्व में नगर पंचायत प्रशासक प्रेम प्रकाश मीना जी IAS यहाँ पे हुए थे। उन्होंने टाउन एरिया के ठीक बगल वाले रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त तो कराया, लेकिन फिर उन्होंने अतिक्रमित कर दिया खुद टाउन एरिया द्वारा, जिसपे केवल 1-2 मोटरसाइकिलें एक साथ नहीं जा सकती। उस पर आपका क्या कहना है? अगर आपकी पार्टी आई तो उसको क्या पूरा हटवा देंगे या फिर उसको चौड़ी कराएंगे या वैसे ही रहने देंगे? क्योंकि उस रास्ते को जितना चौड़ा पीछे रास्ता है, कम से कम उसको चौड़ीकरण करके और उस कॉलोनी में आने जाने के लिए कि 4 चक्का आराम से चला जाए, ऐसा करना चाहिए। मगर मीणा जी चूँकि स्वतः IAS थे, उन्होंने उसका अतिक्रमण तो हटवाया मगर उसको पुनः अतिक्रमित किया। यह हमारे समाज से यह उनका विचार रहा। मगर अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम
उस कॉलोनी को पूरा रास्ता देने का प्रयास करेंगे। अभी देखा गया है कि नगर पंचायतों में सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। हर वार्डों में पानी घरों में घुस रहा है, क्योंकि आपकी सड़कें लगातार ऊंची होती जा रही है और लोगों के मकान नीचे होते जा रहे हैं। पानी की इस प्रबल समस्या को किस प्रकार से निदान करेंगे? आदरणीय श्रीवास्तव जी, प्रकृति ने शायद पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितना चकिया को संवारा है, हम समझते हैं कि इतना कहीं किसी को नहीं संवारा है। हमारे चारों तरफ चंद्रावती नाला है, चारों तरफ, और उस नाले का लाभ अगर हम आज तक नहीं ले पाए तो यह हमारी दुर्व्यवस्था रही है। हमारे आने वाले या हमारे विगत प्रशासकों की, चाहे वह जनता से चुने हुए प्रत्याशी हों, चाहे प्रशासक रहे हों, क्योंकि हमारे इस चकिया नगर के चौतरफा जो है चंद्रावती नाला विद्यमान है। सिर्फ हमको उस नाले को सीवर की व्यवस्था में तब्दील, उस नाले में चकिया नगर के समस्त नालियों को, चाहे वो सीवर के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, सिर्फ जोड़ देना है। इस चकिया नगर में एक बूंद पानी किसी गली में नहीं टिकेगा, किसी मार्केट में नहीं टिकेगा, और कभी भी यहाँ बाढ़ की समस्या नहीं आएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका मानना है कि नगर पंचायत को एक साथ सीवर में जोड़ दिया जाए। संसार का क्या ऐसा नहीं है कि पूरे नगर पंचायत को मास्टर प्लान के तहत सारे सीवर को एक में मिलाया जाए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि चारों तरफ चंद्रावती नाला मौजूद है, लेकिन यह कार्य विगत दिनों नहीं किया गया। आपका भी चेयरमैन रहा और पिछले 3 बार से आपका चेयरमैन नहीं भी रहा, तो जब आपका चेयरमैन रहा तो क्या उसको नहीं सूझी? मित्रों, जब हमारा चेयरमैन साहब थे आदरणीय बनारसी प्रसाद जी, उस वक़्त सीवर की समस्या नहीं थी। उस वक़्त जनसंख्या हमारी इतनी कम थी, इतना अतिक्रमण नहीं हुआ था मार्केट में, इतनी कॉलोनियाँ नहीं थी, और पानी रुकता ही नहीं था कहीं, क्योंकि हम चंद्रावती नाला चकिया के चारों तरफ है, पानी तुरंत बह के निकल जाता था। एक चीज पूछना चाहेंगे, जो चंद्रावती नाले की बात हो गई है, आज तो चंद्रावती नाले को नाला नहीं बल्कि नाली बन के रह गई है, इस चारों तरफ से अतिक्रमित कर दिया गया। क्या आप नगर पंचायत में चेयरमैन आपका हुआ तो उस अतिक्रमण को हटाएंगे? हम कम से कम जो उचित होगा उस पानी की निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से सुव्यवस्थित हो, इसमें हम अपने निर्वाचित प्रत्याशी से प्रयास करेंगे, चेयरमैन से प्रयास करेंगे कि पानी की निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और लोगों का पानी कहीं घरों में न जाए, सड़कों पर न रुके, इस व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी विधि सम्मत होगा, समाज सम्मत होगा, उसका पालन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जैसे पूर्व नगर पंचायत प्रशासक प्रेम प्रकाश मीना जी कालिका धाम कॉलोनी को लेते हुए बहुत सारे कॉलोनियों को, चकिया नगर में बहुत सारी जगहों को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था, और उसके बाद नगर पंचायत द्वारा उन्हें नोटिस भी दी गई थी। इस बात को आप कहां तक उचित मानते हैं? चूँकि प्रेम प्रकाश मीणा जी महाराज के व्यवहार से दुखी होकर के उन्होंने यह जो कदम उठाया, वह कदम भी उन्होंने विधिक तरीके से ही उठाया, मगर व्यवहारिक तरीके से वह कदम उनका गलत था। विधिक तरीके से वह कदम सही था, मगर व्यवहारिक तरीके से वह कदम उनका गलत था। जहाँ पर इतनी कॉलोनियाँ बन गई हैं, उन कॉलोनियों को नोटिस देना, उनको बेदखल करना सामाजिक व्यवस्था के तहत गलत है। चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं भी पार्टी प्रत्याशी का दावेदार हूँ, अगर अनुसूचित या एससी सीट आई तो, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे? पार्टी के साथ जो भी, जिस व्यक्ति को भी टिकट देंगे उसके साथ पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ लग करके और पार्टी को के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राम दुलारी जी, आप हमारे खबरी के स्टूडियो में अपना अमूल्य समय देने के लिए। मैं एक बार पुनः चाहूंगा कि जैसे ही परिसीमन आता है, आपका पार्टी का प्रत्याशी घोषित होता है, तो एक बार आप पुनः हमारे स्टूडियो में आएं और हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपके पार्टी का पूरा व्यू क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आएंगे।